हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपने यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, पीडब्ल्यू विद्यापीठ ही चूज आपने क्यों किया? तो उसके लिए क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है? डाउट क्लास में हमेशा टीचर बैठे हुए रहते हैं। ठीक है। क्लास के बाद भी कुछ भी डाउट हो तो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और क्लास के बीच में भी बता ही देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यार अभी हम लोग हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ पटना में, इस्कॉन टेम्पल के पास में। आज के 1 साल पहले मैं आप सभी को सेम इसी कैंपस का टूर करके दिया था और वहाँ पे बताया था कि इस जो यहाँ पे कोचिंग है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ के फैकल्टी कैसे हैं, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था। साथ ही यहाँ के स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी, स्टूडेंट से भी मैंने इंटरेक्ट किया था और हर चीज़ें समझने का प्रयास किया था। साथ ही यहाँ के जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे बात किया था, फ़ी के बारे में समझा था। और आज फिर से एक बार हाजिर हैं पटना पीडब्ल्यू विद्यापीठ इस्कॉन टेम्पल के जस्ट सामने वाला कैंपस में। तो चलिए हम आज इस पूरे कैंपस का टूर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे आने वाले टाइम में जेई या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग पूरे कैंपस का टूर करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम लोग पीडब्ल्यू विद्यापीठ के रिसेप्शन एरिया में हैं और यहाँ पे मैम से बात करेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स लोग जो आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनके कई सारे डाउट होते हैं फीस से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड। उसके अलावा जो कुछ भी डाउट होती है सारी डाउट को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैम से सबसे पहला मेरा सवाल है कि यहाँ पे किस किस चीज़ की क्लासेस चलती हैं? बेसिकली अभी हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल की क्लासेस चलती हैं विद द क्लासेस ऑफ लाइक फाउंडेशन के जो बच्चे हैं, 11-12 के जो बच्चे हैं, और आफ्टर 11-12 वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप ले रखा हो। ठीक है। तो मैम यहाँ पे फ़ी क्या है? जैसे 11th वाला कोई बच्चा जो फ्रेशर अभी है वो आया है तो उसके लिए फ़ी क्या होगा, 12th के लिए क्या होगा, ड्रॉपर के लिए क्या होगा? बेसिकली 11-12 2 ईयर्स का जो फीस होता है हमारे यहाँ वो 1,96,290 होता है। तो अगर कोई फ्रेशर है बच्चा जो 10th पास आउट करके हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है एंड इधर उनका जो स्ट्रीम है रिलेटेड इंजीनियरिंग और मेडिकल है तो वो फीस उनका 1,96,290 होता है। ये जैसे 11th वाला बच्चा उनके लिए? हाँ, 11-12 2 ईयर का साथ में एनरोलमेंट होता है। और जो बच्चा सिर्फ 12th के लिए आता है उसका? जो सिर्फ 12th के लिए आ रहे हैं उनका 1,10,380 रुपीज़ है। तो स्कॉलरशिप के रिलेटेड कुछ ऐसा? बेसिकली हमारे स्कॉलरशिप के 2 पेपर हो चुके हैं एनसेट के, जो पैन इंडिया लेवल पे होते हैं, जिनमें बच्चों को 100% तक स्कॉलरशिप बट अपना उसके साथ पोटेंशियल भी मार्क करने का मौका मिलता है क्योंकि उसमें हमारा इंटरव्यू राउंड लेवल 1 लेवल 2 सारा होता है। तो डिपेंड करता है कि बच्चों का लाइक कितने मार्क्स बनते हैं उसी अकॉर्डिंग। हाँ, बेसिकली उसमें 100% तक स्कॉलरशिप होता है। इट्स अप टू द स्टूडेंट कि वो कितना स्कोर कर पाते हैं और अपना पोटेंशियल कितना दिखा पाते हैं आफ्टर इंटरव्यू राउंड। एंड द सेकंड पेपर हमारा एक होता है सैट का, जो कि स्कॉलरशिप पेपर सेकंड राउंड होता है, जिसमें हम 90% तक बच्चों को चांस देते हैं कि वो 90% तक स्कॉलरशिप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फीस रिलेटेड डाउट था, साथ ही स्कॉलरशिप रिलेटेड डाउट आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हम लोग हैं डाउट रूम में। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं,
और बच्चों को गाइड करते हैं क्लास के अलावा। जैसे क्लास में जिस बच्चों को कोई डाउट होता है तो यहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे बच्चों का आखिर डाउट क्या होता है, और उसके अलावा कई सारी चीज़ें, जैसे क्लासरूम अगर क्लासेस ख़त्म हो गई तो उसके बाद ना एग्जामिनेशन के बीच में थोड़ा गैप बचता है, 1 महीने 1.5 महीने, तो क्या उस समय बच्चे आ करके पूछ सकते हैं या क्या कुछ चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। सर आप कौन से सब्जेक्ट को गाइड करते हैं? मैथ्स। सर बच्चे को अगर डाउट होता है तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं? बच्चे को जो भी क्लास में डाउट होता है, ऐसे तो क्लास में डिस्कशन होता ही है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट हो गई, अलग से बुक बनाए, अलग से डीपीपी बनाए, तो यहाँ पर आकर के वो टीचर से पूछ सकते हैं। कोई कहीं से कोई भी मटेरियल हो तो एक्स्ट्रा डाउट जो है जो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सर इंटीग्रेशन वगैरह बता रहे हैं, यहाँ पे जो भी बच्चों का डाउट होता है यहाँ पे आकर बच्चे पूछ सकते हैं, है ना? अपने आए जैसे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, आराम से बैठिए, पूछिए, जितना डाउट है उतना पूछ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पर सर अगर क्लास खत्म हो गया सर, है ना, क्लास खत्म होने के बाद तो यहाँ भीड़ लग जाती है। उसके अलावा सर जैसे क्लासेस और एग्जामिनेशन के बीच में थोड़ा गैप बच जाता है, पहले क्लास अगर खत्म हो गई और एग्जाम में 1 महीने का टाइम बच रहा है, तो उस बीच में अगर बच्चों का कोई डाउट आता है सर, बिल्कुल आइए और यहाँ पर बुलाया जाता है। जो भी डाउट हो, आपको बीच में रिवीजन करने आना है, आप आइए, डाउट पूछिए, और जो भी तरह का दिक्कत है वो सब आप पूछ सकते हैं। लास्ट मोमेंट पर बच्चे को कैसे मदद किया जाता है? लास्ट मोमेंट पर बच्चे जो क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो यहाँ पर आइए, यहाँ डिस्कस करिए। पढ़ाई के अलावा भी कोई अगर सपोर्ट चाहिए तो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। अभी आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बात करना है आपसे। अगर कोई डाउट होता है तो सर सही से बताते हैं? सही से बताते हैं। कोई डाउट डर तो नहीं लगता अंदर से? तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं ना, जाना ही नहीं है, एकदम डर लगता है अंदर से। नो सर, वैसा वाला कुछ नहीं है, बोलो बहुत फैमिलियर है। फैमिलियर है सर, इन्हीं से क्लास में भी पढ़ते हैं तो। अच्छा सर क्लास भी लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से आके प्रॉब्लम होता है तो टाइम। ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं आ करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सर एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है सर यहाँ पे? एडमिशन स्टार्ट है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और आप आइए, एडमिशन लीजिए, और यहाँ पर जो भी दिक्कत हो आप यहाँ पर आकर डिस्कस कीजिए। और पूरा टीम सपोर्टिंग है, पूरा टीम यहाँ पर रेडी है सपोर्ट करने के लिए। तो यार आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है, पूरे कैंपस का टूर हमने करवाया। कुछ चीज़ें बच गई है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, है ना? तो चलिए जो चीज़ें बच गई है मैं दिखाऊंगा, साथ ही मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, ठीक है? इस कोड का यूज आप लोग करिएगा ना तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है इस्कॉन टेम्पल। उसके अलावा पटना में ही कई सारे और भी सेंटर हैं, वहाँ पर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा पूरे इंडिया में किस किस सिटी में सेंटर है आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे PW विद्यापीठ है। चलिए और भी कुछ चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम लोग हैं लाइब्रेरी में, यहाँ पे कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पे बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दूर दराज से आते हैं, बहुत सारे गांव से आते हैं, बहुत दूर दूर से, एक बच्चा भी गोपालगंज से आए हुए थे। तो कई सारे बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से हो? बेली रोड यहीं से, पटना से ही है? ठीक है। फ्रेशर और ड्रॉपर हो? ड्रॉपर। कौन सी तैयारी कर रहे हो, कौन सी एग्जाम? नीट के लिए, ठीक है। यहाँ के जो टीचर हैं उनसे कैसा इंटरेक्शन आपका है? सब बहुत अच्छे, सारे सपोर्टिव हैं? बहुत कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं? ठीक है। अगर कोई आपको डाउट आता है तो उसके लिए क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है? डाउट क्लास में हमेशा टीचर बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। क्लास के बाद भी कुछ भी डाउट हो तो उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्लास के बीच में भी बता ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं। जो फीस यहाँ पे जो लगता है उसमें क्या मटेरियल वगैरह भी इंक्लूड होता है? यस, एवरीथिंग, सारी चीजें, प्रेस, बुक्स, मॉड्यूल, डीपीपी, टेस्ट, सब कुछ इंक्लूड है। मतलब जो फी आपके लगते हैं उसमें सारी कुछ चीजें इंक्लूड होती है। थैंक यू। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे जेई के सारे बच्चे लाइब्रेरी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से हैं और यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो चीज़ें उनको सही से समझ में आ पाती है या नहीं, या फिर वो क्या कुछ चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कहाँ से हो आप? पश्चिमी चंपारण, बेतिया से हो? यस। तो यहाँ पे बहुत सारे दूर दराज से बच्चे आते हैं, बेतिया से हैं। फ्रेशर या ड्रॉपर हैं? फ्रेशर। अभी कौन से क्लास में हो? 12th में। इस बार फर्स्ट अभी दिए था आपने जेई? नो, अभी नहीं दिया। नीट के दिए, नीट का देने वाले हैं। अच्छा, नीट से आप हो? यस। और जेई का कोई स्टूडेंट यहाँ पे? आपने दिया है जेई इस बार? नहीं, 11th है इस बार। अच्छा, 11th है। यहाँ पे टीचर का इंटरेक्शन कैसा रहता है? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जो यहाँ पे फी लगता है उसमें मटेरियल वगैरह इंक्लूड होता है? हाँ, जैसे अच्छा, कोई बच्चों को डाउट आती है तो उसके लिए क्या कुछ होते हैं? जैसे डाउट अगर आता है किसी को तो डाउट रूम है, जेई का और नीट का अलग अलग है, वहाँ पे टीचर अवेलेबल रहते हैं,
और वहाँ पे जाके हम लोग को डाउट करना रहता है। तो ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपने यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, PW विद्यापीठ ही चूज आपने क्यों किया? यहाँ मतलब कि अदर इंस्टीट्यूट का तो पता नहीं, फैकल्टीज अच्छी हैं यहाँ। यहाँ पे कोई ऐसा जो ड्रॉपर है? अच्छा, ड्रॉपर है, ठीक है। एक ड्रॉपर बच्चा, इनसे बात करते हैं। जेई दिया था आपने? नीट का। अच्छा, नीट का। तो नीट अभी इस बार, पिछले बार दिया था आपने 2024 में, कैसा रहा था? 418। इस बार लग रहा है इम्प्रूव हो जाएगा। टेस्ट में कितने बन रहे हैं? 583 के आसपास बन रहा है, लगभग 600 क्रॉस कर जाएंगे तो बेस्ट मार्क्स है ना? आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक है। बाकी टीचर का इंटरेक्शन वगैरह कैसा है यहाँ पे? ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम? तो देखो, बच्चों से हमने बातचीत किया, यहाँ पे कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी लोग नीट वाले हैं, जेई वाले हैं, आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं, आ करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए आगे टीचर से बातचीत करेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। रिसेप्शन एरिया में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनल एकेडमिक हेड यहाँ पे रहते हैं, बिजनेस हेड, नीट हेड, जेई हेड। तो हम लोग जेई हेड सर से बातचीत करना चाहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को स्टडी मटेरियल वगैरह क्या कुछ मिलती है यहाँ पे, और भी कई सारे चीज़ें, मार्गदर्शक वगैरह के बारे में, उसके अलावा PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमारे साथ JT सर हैं जो यहाँ के जेई हेड हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, बच्चे अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो उनको स्टडी मटेरियल में क्या कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती है सर? देखिए, जो स्टडी मटेरियल होता है हम लोग के पास, एक तो बुकलेट होता है जिसमें चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज हैं, जेई मेन लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं, और प्लस PYQs हैं, कुछ ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं उसमें। तो ये इस तरीके से इसके एडिशन जो है हम लोग DPP प्रोवाइड कराते हैं। तो DPP जैसे एक चैप्टर में 8 से 10 DPPs हैं, तो जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो रहते हैं, प्लस हम लोग अपना असाइनमेंट भी बच्चों को देते हैं अलग से। सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंस्टीट्यूट से सर पटना में बहुत सारे हैं, बच्चों को PW विद्यापीठ ही प्रीफर क्यों करना चाहिए, यहाँ पे बच्चों का एडमिशन क्यों देना चाहिए? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में लगभग 20-21 साल से है। मैं 20-21 साल से अलग अलग कोचिंग में मैं पढ़ाया हूँ। हर जगह अच्छे टीचर है, मीडियम लेवल के एवरेज टीचर भी हैं, यहाँ भी हैं अच्छे टीचर हैं, सारे कुछ। लेकिन यहाँ पर जो टेक सपोर्ट मिलता है बच्चों को, और जो टीचर जो बच्चों पर मेहनत करते हैं, वो अल्टीमेट है। बच्चे क्या होता है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे थोड़ा सा कम है पढ़ने में, उसको क्या चाहिए? सही गाइडेंस चाहिए, उस बच्चों का केयर चाहिए। टीचर को इसमें काफ़ी मेहनत लगता है, जो टीचर इसको मेहनत करते हैं वो बच्चे आगे जाता है। तो हम लोग जो मेहनत करते हैं वो बहुत अल्टीमेट है बच्चों पर। और सपोर्ट जो सिस्टम से PW की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी ऑसम लेवल का है। प्लस यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी जगह है, मैं अपनी जगह की बात करूँ कि जो क्लासेस हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग होता है, सेम लेक्चर जो है ऐप पर अपलोड होता है। बच्चे अगर मान लीजिए किसी कारण से तबीयत ख़राब हो गई या कोई फंक्शन है घर का, एब्सेंट हो गए, तो बच्चे उस सेम लेक्चर को जो है वो देख सकता है। सेम लेक्चर सेम टीचर का उसको प्रोवाइड होता है, PDF है, उसके कंटेंट है, वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। सर, यहाँ पे बच्चे तो दूर दराज से आते हैं, जरूरी नहीं सारे पटने के हों, इसके अलावा बहुत सारे गोपालगंज से कई सारे बच्चे मुझे यहाँ पे देखने को मिला। सर, उनकी सिक्योरिटी आप कैसे इंश्योर करते हैं सर PW विद्यापीठ में? देखिए, क्या है कि हम लोग का हॉस्टल है कुछ जो वेरीफाइड है PW के द्वारा। ओके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, हॉस्टल जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो अलग अलग ऑनर है उसके अपना हॉस्टल चला रहे हैं। हम लोग के टीम SWS टीम उसको वेरीफाइड करते हैं, उसकी व्यवस्था को देखते हैं, खाना को देखते हैं, सिक्योरिटी को देखते हैं। तो अगर वो वेरीफाइड हो गया तब हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, अलग अलग हॉस्टल का देते हैं, जो वेरीफाइड हॉस्टल है उसका नाम दिए, जिसको जो पसंद आया वो अपना लिया। अब उसके साथ क्या होता है कि अगर बच्चे को हॉस्टल में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ, कभी भी रात के 2 बजे प्रॉब्लम हो जाए, 12 बजे प्रॉब्लम हो जाए, तो 45 मिनट के अंदर हमारा SWS टीम जो है उसको सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को एक फैमिली केयर जो होता है वो ऑब्वियस है मिलता है, भले वो हॉस्टल में है या घर पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। क्लासेस चलती है वो डिजिटली चलती है और डिजिटल बोर्ड पे चलती है, और साथ ही जो रूम बड़े होते हैं ना, वहाँ पे आप पैनल भी लगे होते हैं। तो यार, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ जेई और नीट के लिए ही नहीं, बल्कि उसके अलावा
फाउंडेशन की भी तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चे 8th में है, 9th में है, 10th में है, उन सभी की भी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है और काफ़ी मात्रा में बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सर फाउंडेशन के लिए क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे लेकर के आए हैं? सर फाउंडेशन हमारे पटना में 8, 9, 10 जैसे आइदर CBSE बोर्ड हो या ICSE हो या स्टेट बोर्ड हो, मैं सबको हम लोग फाउंडेशन टीम है यहाँ पे, लगभग 30 लोगों की टीम है और सब सपोर्ट करते हैं। हमारा अभी कुछ दिन पहले जो रिज़ल्ट आया IUPM का, उसमें हमारे यहाँ से 6 बच्चे जो ऐसे थे जो RMO के लिए क्वालिफाई किए। ठीक है ना, तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा है। पटना में बेस्ट सपोर्ट है अभी फाउंडेशंस का। सर बहुत सारे बच्चे बाहर से होते हैं, जैसे बच्चे हैं 8th के हैं, 9th के हैं, पेरेंट्स अगर नहीं है उनके साथ तो फिर उनको कैसे गाइड किया जाता है? क्या यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड किया जाता है हॉस्टल्स का? हाँ, एक्चुअली में हॉस्टल हमारे PW के हॉस्टल नहीं है, लेकिन सपोर्ट में कुछ हॉस्टल चलते हैं। एक्चुअली बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, मतलब कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो गाँव से आए हैं यहाँ पे रह रहे हैं हॉस्टल में, तो उन बच्चों को हम लोग है ना ऑफिस आवर में पूरा सपोर्ट करते हैं, फ्रॉम 10 to 8 PM, फ्रॉम 10 AM to 8 PM। हमारा क्लास 4:30 से 7:30 तक चलता है, 8 बजे तक हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादातर वो बच्चे हैं ना हमारे घर पे ही है, मीन्स कि यहाँ पे ही बैठे हमारे पास डाउट रूम है, सेल्फ स्टडी रूम है, वहाँ पे बच्चे आराम से बैठ के हर एक डाउट लेते हैं बहुत अच्छे से। ये मार्गदर्शक क्या है सर? सर एक्चुअली मार्गदर्शक एक वर्ड से समझ आता है, बस किसी मार्ग पे हमें बच्चे को चलवा देना, माने अच्छे मार्ग पे जहाँ से वो रिजल्ट निकाल सके। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इधर वो एकेडमिक या नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिस्कस पेरेंट्स से नहीं करके टीचर से कर देते हैं, तो उस क्योंकि उनमें वो रिलेशन बन जाता है कि हम इनसे ये बात पूछेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो मार्गदर्शक का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा ऐसा कुछ डिस्कस है, कोई परेशानी को डिस्कस कर रहा है, तो उसको हमें उसका सॉल्यूशन बताना, इधर एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक। सर स्टूडेंट पेरेंट्स डैशबोर्ड एक लाइक कोई सेक्शन है, वो क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट पेरेंट्स डैशबोर्ड है कि स्टूडेंट ने कौन सा काम किया, अगर उसको कोई होमवर्क मिला, कोई काम मिला स्कूल की तरफ से, क्लास PW की तरफ से, उन्होंने वो काम किया, कितने नंबर्स में किया, कितना करेक्ट किया, कितना रॉन्ग किया, ये चीज़ें वो डैशबोर्ड पे पेरेंट्स को दिखती है। पेरेंट्स मतलब घर पे भी हैं तब भी बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि भाई कर क्या रहा है हमारा बच्चा, उनको पता होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये सर बहुत अच्छा चीज़ बहुत है। बढ़िया है। और सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह भी होते रहते वहाँ हैं? पे हमारे यहाँ हर 45 डेज, हाँ। 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में हमारा PTM होता है। सेशन में 5 से 6 PTM होता है, उसमें हम पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं और उसमें पूछते हैं कि आप रिजल्ट्स कैसे, बच्चे की कैसे प्रोग्रेस है, अगर प्रोग्रेस नहीं है तो कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, अगर प्रोग्रेस है तो और क्या किया जा सकता है। जो बच्चे अभी जैसे एडमिशन लेना चाहते हैं, 8th में है, 9th में है, कोई पेरेंट्स भी वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे, कैसे वो बच्चे को मतलब फ्लुएंटली भेज दें यहाँ पे? सर देखिए, बच्चे को अगर आपको एडमिशन लेना है फॉर 8, 9 एक्चुअल में 8, 9, 10th के सोच के आप एडमिशन मत लो। हाँ, ठीक है, आगे की सोच। इफ यू वांट टू टेक 8, 9 तो सर कहीं भी पढ़ सकता है, बाकी उसका फाउंडेशन क्लियर है तो फिर चाहिए नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप फाउंडेशन पढ़ते हो तो इतना है कि अगर 3, 4 साल, 5 साल के कोर्स आप लेते हो तो आप एक वक्त पे ऐसे पहुँचोगे कि आप नीट जेईई क्रैक कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। हम फाउंडेशन में ऐसे उनको बिल्ड करते हैं, उनके फाउंडेशन को इतना मजबूत करते हैं ताकि उसको नीट जेईई के क्वेश्चंस को अप्रोच करने में दिक्कत ना आए। तो यार कोई भी फाउंडेशन वाले जो बच्चे हैं 8, 9, 10 जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आने वाले टाइम में आपका ये ड्रीम है कि मुझे जेईई देना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मेडिकल के फील्ड में जाना है, नीट देना है, तो आप आ करके बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग पेरेंट्स के साथ में भी रहते होंगे तो एडमिशन ले सकते हैं। सर एडमिशन स्टार्ट एडमिशन तो हमारा स्टार्ट ही है और एडमिशन अभी तो अच्छे ऑफर्स पे चल रहे हैं। अगर आप काउंसलर टीम से मिले होंगे तो जरूर बताएंगे आपको। उन्होंने बताया कि कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी बच्चों हमारा एडमिशन चल रहा है और अभी पीक सीजन है, आप एडमिशन लोगे अच्छे बैच में अभी मिलेगा। लेट करोगे बैच अच्छा नहीं मिलेगा, पुराना लेट बैच मिलेगा, 2nd, 3rd पेज का बैच मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम जाता है। ये चीज़ें हैं तो जल्दी एडमिशन अच्छा एकेडमिक सपोर्ट हाँ मिल जाएगा। तो सर जितने भी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। किसी भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं सीधा क्लिक करिए, वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। एक कोड भी डाल दूंगा, कोड को यूज करिएगा ना तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा मैक्सिमम लेवल का। उसके बाद आकर के आप कैंपस विजिट करिए और बाकी जो कुछ भी डाउट है रिसेप्शन एरिया में आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा और वहीं से आप लोग क्लासरूम वगैरह भी सब चीज़ें देख सकते हैं। बाकी इन्वायरमेंट बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है भाई। A1 क्लास का एकदम, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी मैंने देखा कि बहुत ही बेहतरीन टाइप का फैसिलिटी है, तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है ना। चलिए आप लोग विजिट कर सकते हैं सेंटर। हम लोग कहाँ पे थे? पटना इस्कॉन टेम्पल है ना, विद्यापीठ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।